Good morning, students. Welcome to AR Tutorials. Today, we are going to discuss one of the finest essays of Mahatma Gandhi, Indian Civilization and Culture. इस essay को शुरू करने से पहले हम इस महान हस्ती के बारे में थोड़ा सा जान लें। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और वो बापू के नाम से बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थे। ही वॉज द फादर ऑफ नेशन। वो इंडिया के फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और उनकी डेथ 30 जनवरी 1948 को एट द एज ऑफ 78 में हो गई थी। उनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी था। He was more of a spiritual leader than a politician. वो एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं इन कंपेयर टू पॉलिटिशियन, या हम कह सकते हैं कि उनका जो कद है वो एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में काफी बड़ा है एक राजनेता की तुलना में। In this essay, Mahatma Gandhi highlights the silent feature of Indian civilization and culture. इस essay में उन्होंने जो इंडिया की civilization है, इंडिया का जो culture है, इंडिया की जो सभ्यता है, उसके silent feature को क्या किया है, उजागर किया है। Mahatma Gandhi has beautifully narrated the sound foundation of Indian civilization. जैसे से इसमें जो है उन्होंने इंडिया का जो सिविलाइजेशन है उसके साउंड फाउंडेशन को, उसकी जड़ें कहाँ पर है, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से व्याख्या की है। He says that Indian civilization is unparalleled and cannot be beaten in the world because we are following the path of our ancestor made for us. वो कहते हैं कि हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है वो अनपैरेलल्ड है, वो अनमैच्ड है और इसको दुनिया की कोई भी सभ्यता जो है इसे मात नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि इसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया है। We move to the next slide. He has compared our ancient civilization with the Western civilization. He says that Indian civilization elevates the moral being, whereas Western civilization is to propagate immorality. वो कहते हैं कि उन्होंने जो इंडिया का जो सिविलाइजेशन है उसको जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उससे कंपेयर किया और कहते हैं कि इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो मोरालिटी को ज्यादा फोकस करता है, वो नैतिकतावाद को क्या करता है, ज्यादा फोकस करता है, लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो इमोरालिटी को, अनैतिकतावाद को जो है प्रोपोगेट करता है, बढ़ावा देता है। देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट अस बाय द वेस्टर्न पीपल दैट वी आर इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, बट गांधी जी सेज दैट दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर माइंड। हमारे ऊपर जो वेस्टर्न के लोग हैं, हमारे ऊपर जो हमेशा ये तोहमत लगाते हैं, हमारे पर इल्जाम लगाते हैं कि हम लोग क्या है, इग्नोरेंट है, हम लोग बेवकूफ है, हम लोग दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे ऊपर ये चार्ज लगाया जाता है, हमारे पर ये इल्जाम लगाए। लेकिन गांधी जी ने जो है इसे सरे से खारिज कर दिया है और कहते हैं कि ये जो है हमारी मेरिट के, हमारी काबिलियत के जो है खिलाफ है। ये जो इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जा रहा है ये बिल्कुल ही गलत है। और वो कहते हैं वी कैन also do everything but our civilization does not give permission to वो सारी चीजें जो वेस्टर्न के लोग करते हैं, जो पश्चिम के लोग करते हैं, हम भी वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर टैलेंट नहीं है कि वो हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, हम वो सारी चीजें कर सकते हैं। हमारे अंदर मेरिट है, हमारे अंदर काबिलियत है उन सारी चीजों को करने का, उनसे बेहतर करने का, लेकिन जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी कल्चर है वो हमें इस चीज की इजाजत नहीं देती है कि हम वो चीजें करें। Gandhiji says that our ancestor prefers village to cities because they knew cities are full of vices, crime, robbers and thieves, but in village people live in peace. यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो हमारे ancestors है, जो हमारे पूर्वज है, वो गांव में रहना ज्यादा पसंद करते हैं in compare to cities. क्यों? क्योंकि जो cities है वहाँ पे बहुत ज्यादा बुराइयां हैं, वहाँ पे चोरी है, वहाँ पे डकैती है, वहाँ पे क्राइम्स बहुत ज्यादा है। लेकिन जो villages है उसमें जो लोग रहते हैं वो क्या रहते हैं, नेचर के गोद में रहते हैं। दे आर लिविंग इन द लैप ऑफ नेचर। वो नेचर के लैप में रहते हैं, उसकी गोद में रहते हैं और जिसकी वजह से उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा शांति है, सुख है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो नेचर में रहते हैं और नेचर में जो लोग रहते हैं उनकी जिंदगी में सुकून होता है। गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, the more it gets the more it wants and still remain unsatisfied. उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही है। कहते हैं कि जो हमारा दिमाग है, जो ह्यूमन बीइंग का जो दिमाग है वो क्या है, बिल्कुल ही एक रेस्टलेस बर्ड है।
उसको जितना ज़्यादा मिलता है ना उसको उतना ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन फिर भी अगर उसे सब कुछ भी मिल जाए ना उसके बाद भी उसका जो माइंड है वो असंतुष्ट रहता है, वो अनसेटिस्फाइड रहता है, वो रेस्टलेस रहता है, क्योंकि उसकी चाहत ही अपरंपार है। एक उर्दू के कवि हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी सी बात कही है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। जितनी भी ख्वाहिशें हैं इंसान की अगर पूरी हो जाए ना फिर भी इंसान को ऐसा लगेगा कि कुछ रह गया है, कुछ जिंदगी में बच गया है। तो यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि हमें वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशन, हमें अपनी चाहतों को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, हमें उसे लिमिट में रखनी चाहिए। Our civilization, culture, and Swaraj depend on the restricting want and self-denial instead of multiplying our wants and self-indulgence. कहता है कि हमारा जो वो कहते हैं कि हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो कल्चर है या जो हमारा स्वराज है वो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि हम अपनी इच्छाओं को, हम अपनी चाहतों को मल्टीप्लाई करें, उन्हें बढ़ाते चले जाए, बल्कि वो हमें क्या कहता है कि हम उसे रिस्ट्रिक्ट करें, हम उसे रोकें। फिर वो कहते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर द यूरोपियन एंड विल रूइन अस इफ यू कॉपी। वो कहते हैं वो यूरोपियन सिविलाइजेशन की बुराई नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ठीक है यूरोप का जो सिविलाइजेशन है, जो कल्चर है वो ठीक है, उनके लिए बेहतर है, इट्स गुड फॉर देम, लेकिन अगर हम उनको कॉपी करने जाएंगे ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। Civilization, in a real sense of the term, consists of the deliberate and voluntary restriction of wants and not in multiplication as already mentioned. उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया है और कहा है कि जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, उसका जो जड़ है, उसकी जो खूबसूरती है, उसका जो एसेंस है वो इस चीज में है कि हम अपनी चाहतों के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाए, उसे मल्टीप्लाई नहीं करें, उसे बढ़ाए नहीं, हम अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाए। यही सभ्यता का रियल मीनिंग है। At last, Gandhi ji says that we should not adopt modern civilization because modern civilization is based on the वर्शिपर ऑफ मटेरियल। यहाँ पे बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि हमें जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है हमें उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें उसको एडॉप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो पुजारी है किसका? मटेरियलिज्म का। यानी कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है इट कॉन्सेंट्रेट ऑन फिजिकल कंफर्ट, इट give more importance to physical comfort rather than spiritual values। उन्होंने जो है उन गांधी जी के हिसाब से हमें जो है आध्यात्मिकता पर, यानी कि हमें स्पिरिचुअलिज्म पर मोर फोकस करना चाहिए रादर देन मटेरियलिज्म। और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि हमें जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो मॉडर्न कल्चर है उसको नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जो मॉडर्न कल्चर है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो हमेशा हमेशा जो क्या करता है मटेरियलिज्म को बढ़ावा देता है। तो बहुत ही अच्छी सी ऐसे है और इसमें उन्होंने जो है इंडिया का जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है और यहाँ तक कि जो इंडिया का आने वाला फ्यूचर है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से कहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई है। तो मैंने अपने हिसाब से जो है इस ऐसे को समझाने की कोशिश की है, अगर फिर भी कहीं पर कसक रह गई होगी तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा एंड मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा कि कहाँ पे मुझसे रह गई है, तो आई विल ट्राई टू करेक्ट इट इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।